नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज़र क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। उसी को देखते हुए हम जो रोज़गार विदंग के तहत पे फ्री वीकली टेस्ट होते हैं उनके सॉल्यूशन को देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जो 18/1/2026 को यानी जो आज पेपर हुआ उसके मैथ सॉल्यूशन के बारे में। तो साथियों, जो रोजगार विदंकित पे जो फ्री वीकली टेस्ट होते हैं उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो जो पुराने टेस्ट हो गए हैं उनके सॉल्यूशन अगर देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे उस प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चनों को किस शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से कितना इजीली कर पाते हैं वो भी देखेंगे। तो जल्दी से जल्दी यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों, ये भी कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 18 माइनस 2 रूट 77 यानी 77 77। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसमें हम a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 18 माइनस 2 रूट 77 दिया है। अब हम देख लेंगे यहाँ से करेंगे, ये जो पोर्शन है 2 रूट 77 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं साथियों 18 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 7 अंडर रूट में। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 18 को? तो इसको हम लिख सकते हैं साथियों अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ये 18 की वैल्यू हो गई माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग लिखना चाहें तो 11 इंटू अंडर रूट 7। तो आप देखिए ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बन गया, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। तो इस तरह के क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि आप जो ये 2ab जो लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको तोड़ने की, और वहां से तोड़ के फिर ये 18 को तोड़ लीजिए, यानी जो आगे वाली संख्या उसको भी तोड़ लीजिए, फिर इसका होल स्क्वायर बना के और सॉल्व कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P अनुपात Q 3:4 है, Q अनुपात R 4:7 है। तो P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए। तो अब साथियों इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, P अनुपात Q अनुपात R यानी P Q R की वैल्यू निकाल लेंगे अनुपात में। तो ये हो जाएगा P अनुपात Q अनुपात R। तो P अनुपात Q कितना है, 3:4, और क्यू आर अनुपात कितना है, तो Q है 4:7। तो इनका जो फाइनल अनुपात आएगा वो कितना आएगा, तो ये इधर खाली जगह है तो इधर 4 कर देंगे, इधर खाली जगह तो इसको 4 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4×3 12, 4×4 16 और 7×4 28, यानी जो रेशियो आ जाएगा वो 3:4:7। तो P की वैल्यू, अब यहाँ पे P प्लस Q, तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, तो इसको जब ऐड करेंगे यानी हमको अनुपात निकालना P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P। तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, अनुपात Q R कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, और R और P अनुपात कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, यानी 7:11:10। तो B इसका सही आंसर है, 7:11:10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया, कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों जो जीतने वाला है उसने कितने परसेंट
मत प्राप्त किए हैं 64%, यानी टोटल मत कितने थे 100% पड़े होंगे, उसमें से एक ने जो जीतने वाले ने 64% प्राप्त किए और सभी वैध हैं, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, तो 100 माइनस 64 यानी उसने प्राप्त किए होंगे 36%। और जीतने वाला कितने मतों से जीता है 434, और परसेंट में कितने से जीता है, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 और 28 टू 8, यानी 28% मत, या तो 28% से जीत रहा है और मतों से कितने से जीत रहा है 434, तो 28% की वैल्यू कितनी है 434, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 434/28। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, 7 दूनी 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, यानी 2/, ये हो जाएगा 31। तो 1% की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 31/2। अब हमको क्या है कुल मत कितने 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 31 गुणा 100/2, और ये कितने बार चला जाएगा 50 बार, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 15, यानी 1550। तो टोटल मत कितने आ गए 1550, तो बी इसका सही आंसर है 1550। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी वो ये कह रहा है साथियों, जब विक्रय मूल्य के 5/6 पे बेचेगा हो तो उसको 10% का लाभ होगा। यदि वो विक्रय मूल्य पे ही बेचे, जो वास्तविक विक्रय मूल्य उस पर बेचे, तो कितना परसेंट का लाभ होगा। अब हम ये कह रहे हैं 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ क्या होगा, यदि किसी वस्तु का सीपी कितना है 100, तो इस पे सीपी पे 10% का लाभ होगा, तो कितना आ जाएगा एसपी 110 में बेचेगा तभी तो उसको 10% का लाभ होगा। तो ये जो 110 है ये किसकी वैल्यू है, जब वास्तविक मूल्य के 5/6 पे बेच रहा है, तो यानी वास्तविक मूल्य एसपी है, तो उसके 5/6 पे बेचने पे तब कितने पे बेच रहा है वो 110 रुपये में। तो एसपी यानी जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, तो 6 × 110/5, ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा अपना 6 दूनी 12 6 दूनी 12 132। तो जो वास्तविक विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया 132 रुपये, यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो। अब जब क्रय मूल्य 100 रुपये है और 132 में बेच रहा है तो वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, तो 100 पे कितना लाभ है 32 रुपये का लाभ हो रहा है 100 पे × 100, यानी 32%। तो डी इसका सही आंसर है 32%। आप यूनिट से भी कर सकते हैं, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 110 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 110, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 110, 1 यूनिट की वैल्यू 22, तो 6 यूनिट की वैल्यू 132, 100 बराबर 100 सीपी है 132 हुआ, तो डिफरेंस से आ जाएगा, यानी डी इसका सही आंसर है 32%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। अब साथियों इसको हम क्या करेंगे, यूनिट से करेंगे। अब ये बताइए, राशि समान है, समय भी समान है, क्योंकि एक वर्ष यहाँ भी है और एक वर्ष यहाँ भी है, यानी जो 4.5%, तो 4.5% से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, उसको 135 प्राप्त हो रहा है। हमको चाहिए कितना 5%, लेकिन पूछा क्या उसने अतिरिक्त ब्याज। अब ये बताइए 4.5 से 5% कितना परसेंट में अतिरिक्त है, तो 0.5% की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी 4.5 से 5 कितना है 0.5% अधिक है, तो हम 4.5% की वैल्यू कितनी है 135 है, तो 0.1 मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी अपनी 135/4,
4.5 और 0.5 हमको अधिक चाहिए, तो 0.5 की वैल्यू, तो 0.5 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5%, तो 0.5 यानी 135 इंटू 0.5 बट्टे 4.5, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 में 45, यानी ये आ जाएगा 15 में 135, यानी 0.5% की वैल्यू कितनी आ गई, 15 कितनी आ गई साथियों, 15। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि 0.5 अतिरिक्त जो परसेंट है वो 0.5% अधिक ब्याज प्राप्त करेगा, तो कितने की वैल्यू, तो 15, यानी 4.5% पे 135 प्राप्त करता है, तो 5% पे कितना कर रहा होगा, 15% अधिक, वो 0.5% अधिक, तो कितना, 15 रुपये अधिक, यानी 135 प्लस 15 यानी 150। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ अतिरिक्त ब्याज पूछा है। अगर वो पूछता कि टोटल ब्याज कितना होगा, यानी 5% पे कितना ब्याज अधिक हो जाएगा, तो हम 5% की डायरेक्ट वैल्यू निकालते। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 4.5% की जो वैल्यू है कितनी है, 135, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 बट्टे 4.5%, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5% की हो जाएगी 135 इंटू 4.5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 0.9%, और ये आ जाएगा 15 यानी 150, तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपये। अब पहले कितना 135 रुपये प्राप्त कर रहा था, अब 150, तो कितना अतिरिक्त ब्याज, तो अतिरिक्त पूछा है, तो अतिरिक्त कितना, 150 में से 135 गया तो कितना बचा, 15 रुपये। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या डायरेक्ट जितना 0.5% अधिक है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो डी इसका सही आंसर है 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाती है, उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 27 गुना होगी। तो ये तो साथियों आई होप कि आप सभी को आता होगा। तो एक राशि मान लेते हैं 1 रुपया है, तो कितनी गुना हो रही है, 3 गुना, यानी 3 रुपया हो रही है, कितने वर्षों में, तो 4 वर्षों में। और वही राशि कितने 27 गुना होनी है, कितने में, टाइम पूछा है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 27 को हम लिख सकते हैं साथियों 3 इंटू 3, यानी 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये जो घात है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने का, जो समय है, तो कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 बराबर आ जाएगा 12 वर्ष। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका HCF 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब साथियों इसको एक तरह से बेसिक से बताते हैं पहले। तो HCF कितना है 28, तो संख्या कौन सी हो जाएंगी, तो एक हो जाएगी 28 गुणे 7, दूसरी हो जाएगी, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या 28 गुणे 11, और इन्हीं का सम पूछा है, तो सबको ऐड कर लोगे आप, है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि हम देख पा रहे हैं इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग होगा 7 और 11 18 योग है। और HCF क्या होता है, सब में कॉमन होता है, तो 18 इंटू जो सम होगा वो 18 इंटू 28 होगा, यही तो सम होगा। अब देखिए इसमें क्या है, जो सम आएगा उसमें 18 कॉमन है, 18 का मल्टीपल हो रहा है, यानी 9 का भी मल्टीपल हो रहा होगा। जब 9 का मल्टीपल हो रहा होगा तो ऐसी संख्या ऑप्शन में देखिए जो 9 से डिविजिबल हो, और जो 9 से डिविजिबल, 8 और 3 11, ये 9 से डिविजिबल है नहीं, यानी पहला आंसर नहीं हो सकता। 9 6 15 1 16, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 2 4, ये भी नहीं हो सकता, यानी डी इसका सही आंसर है। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही कर सकते हैं कि इनका जो सम है वो कितना है 18 है, और HCF 28 है, और पूछा क्या है, इन सब का योग पूछा है। तो इन सब का जो योग पूछा है, तो यानी 18 का मल्टीपल हो रहा हुआ, तो जो 18 का मल्टीपल हो रहा तो उत्तर वही आएगा जो 18 से डिविजिबल हो। 18 से डिविजिबल मतलब 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो कौन सी संख्या हो सकती है, जो 9 से डिविजिबल, जिसका सम 9 से विभाजित हो, वही संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो डी इसका सही आंसर, सिर्फ एक ही ऑप्शन का डिविजिबल। तो
ऐसे करके ये थोड़ा आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब साथियों यहाँ पे जो दिया है 81 पाई, ये क्या दिया है? शंकु का क्षेत्रफल नहीं दिया है, शंकु का क्षेत्रफल नहीं दिया है, शंकु के जो आधार है उसका क्षेत्रफल दिया है। और शंकु का आधार क्या होता है? एक वृत्त होता है, तो वही इसका क्षेत्रफल दिया है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अब पूछा है एल यानी स्मॉल एल की पूछिए त्रिज्या ऊंचाई, तो आइए बना लेते हैं शंकु। ये एक शंकु है और यहां से ये हो गया लंब। अब जो साथियों ये दिया है, ये जो आधार है, जो ये वृत्त है अपना, उसका क्षेत्रफल दिया है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार क्या है? एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यही दिया है 81 पाई के बराबर। तो पाई से पाई खत्म, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 81। तो आर बराबर कितना हो गया? 9। यानी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी? तो शंकु का जो आधार है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई? तो उसकी त्रिज्या आ गई साथियों 9। तो यानी ये वैल्यू हो गई 9। और एच क्या होता है? ये जो एच है ये कितने दिए हैं? 18। ये एल पूछी है उसने त्रिज्या की लंबाई, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या बन गया? ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। तो ये हो जाएगा लंब, आधार और कर्ण, यानी कर्ण की वैल्यू आपको पूछी है। तो आप इसको इजीली करने के लिए आप इसको रेशियो में ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये एल कितना हो जाएगा? तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, यही तो हो जाएगा एल। तो ये आ जाएगा अपना अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 आ गया। तो हमने क्या किया था? 9 से डिविजिबल किया था, 9 से डिवाइड किया था। तो इसमें क्या है? ये जो अंडर रूट 5 की वैल्यू है इसमें भी 9 का मल्टीपल कर देंगे। अंडर रूट 5, 9 रूट 5, यानी डी इसका सही आंसर है। अगर आप ऐसे भी करना चाहें, इसको आप 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। तो ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या है? रेशियो से किया है। आई होप के साथियों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम इसको कैसे करेंगे। तो पूछ रहा है रवि, यानी आर फॉर रवि, रवि और उसकी और सूर्या की, यानी रवि की और सूर्या की आयु। तो रवि प्लस सूर्या की आयु का 40% है, यानी जो रवि की आयु है वो रवि और सूर्या की आयु के योग का 40% है। यदि रवि और सूर्य की आयु का जो योग है वो कितना है? अगर 100 है तो उसका 40% किसकी आयु है? रवि की। 40% रवि की है। इसको रेशियो में करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पन 100, यानी आर जो रवि है ये 2 है, तो रवि प्लस सूर्य कितना है? 5 है। तो यहाँ से सूर्य की आयु कितनी हो जाएगी? तो सूर्य की आयु हो जाएगी 3। तो हम यानी रवि और सूर्य की जो आयु का योग है वो कितना हो जाएगा? 2:3। 2:3। अगर इनकी आयु यानी वो बोला है कि रवि जो है सूर्य से 12 साल छोटा है और रेशियो में कितना है? 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 वर्ष। तो यहां से पूछा क्या है? 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु,
तो इसकी वर्तमान आयु कितनी निकल आएगी, तो 12 36। और आज से 9 वर्ष बाद आयु पूछी है, तो आज से 9 वर्ष बाद 36 + 9 कितना आ जाएगा, 45। तो डी इसका सही आंसर है 45। आपको 36 टिक नहीं करना है, पहला ही ऑप्शन दिया है। 36 तो उसकी वर्तमान आयु निकली है आज, और वर्तमान आयु से 9 वर्ष उसने पूछी है, तो 45 उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बोला है कि 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो आइए कर लेते हैं MDH वाले फॉर्मूले से। तो कितने पुरुष हैं, 7 पुरुष हैं। कितने दिनों में, 5 दिनों में। कितने घंटे प्रति काम करते हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन। और वही काम 10 घंटे प्रतिदिन काम करके और 7 दिनों में पूरा करना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ये क्या है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो 7 से 7 ये 7 खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40, 40/10, यानी 40 यहाँ आ जाएगा 10 बराबर m। तो ये आ जाएगा m बराबर कितना आ गया, 4 आदमी। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, सी इसका सही आंसर है, 4 आदमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि 700 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 17 से 17 की पूर्ण गुणज हो, यानी छोटी सी संख्या पूछी है। तो साथियों इसमें क्या है, 700 में 17 का भाग दे दीजिए। तो 700 में 17 का भाग दोगे तो ये जाएगा 17 चौका 68, और यहाँ बचेगा कितना, 20, और 17 एकम 17, यानी 3 बचा। अब 3 बचा तो इसमें कितने और होने चाहिए, ऐड पूछ रहा है, जोड़ी जाए। अगर घटाई जाती तो 3 आंसर होता, तो 3 इसका आंसर नहीं होगा। वो पूछ रहा है कि जोड़ी जाए, तो कितनी और जोड़ी जाए कि 17 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 पहले से है, और 17 से डिविजिबल होने के लिए 17 और 17 का गुणज होना चाहिए। तो इसमें 14 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 17, यानी 14 और ऐड करने पे 17 से विभाजित हो जाएगी। तो सी इसका सही आंसर है। 3 में 14 जोड़ देंगे, यानी 14 जोड़ने पर, 700 में 14 जोड़ने पर ये 17 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, तो पहली संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो साथियों मान लेते हैं 3 संख्या a + b + c बराबर कितना है, औसत है 15, तो योग कितना हो जाएगा, तो 15 × 3 यानी 45। और b + c दूसरी और तीसरी संख्या का दिया है ना, और b + c बराबर दिया है उसने 12.5 × 2 यानी 25। तो इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 में से 25 किया तो 20। तो डी इसका सही आंसर है 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके 18 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसका एक फार्मूला है, उससे आप इजीली कर सकते हैं। तो क्या है, अगर दूरी याद करवानी हो तो दूरी बराबर होता है x × y, क्या x × y बट्टे x अंतर y इंटू टाइम डिफरेंस। अगर ये मिनट में है उस हिसाब से आपको यूनिट सेम लेनी पड़ेगी। मिनट में है तो उसको घंटे में चेंज कर लेंगे, सेकंड में है तो भी उसको घंटे में चेंज कर लेंगे, अगर घंटे में दिया है तो। दूरी है, x क्या है, पहली दूरी जा रहा है, दूसरी से दूरी वापस आ रहा है, तब मतलब दूसरी से जब जा रहा है 24 से जा रहा है तो कितनी देरी से। तो अब आप बताइए, पहले x से जा रहा है तो यानी 30 इंटू बाई कितना है 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 में से 24 गया तो कितना बचा 6। तो ये किलोमीटर में है। अब टाइम डिफरेंस कितना है, तो पहले यहाँ कितने से पहुंच रहा है 10 मिनट से, लेकिन जब 24 से चल रहा है तो कितने मिनट से 18 मिनट से।
तो कितना और अधिक ले रहा है इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस आ जाएगा साथियों 18 में से 10 गया तो 8 मिनट, लेकिन ये घंटे में है तो इसको भी आप घंटे में चेंज कर लीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे वही आंसर हो जाएगा 30 दूनी 60 और 6 दूनी 12 दूनी 24 यानी 8 दूनी 16। तो ए इसका सही आंसर है, 16 किलोमीटर होगी दूरी। ठीक, 16 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर इनटू टाइम डिफरेंस, यानी चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर इनटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, इससे इजीली क्वेश्चन हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 178 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब साथियों आपको क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा, पानी मिलाना है। जब पानी मिला रहा है तो दूध तो सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए, लेकिन अनुपात दिया है पहले 5:7 और बाद में हो रहा है 3:4, यानी दूध के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। तो जब हम दूध से छेड़े ही नहीं रहे तो उसके अनुपात में भी परिवर्तन नहीं होने देंगे। चलिए पहले क्या है, वाटर और मिल्क, तो इनका अनुपात कितना है 5:7, बाद में कितना हो रहा है 3:4। अब यहाँ मिल्क 7 है, यानी दूध 7 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 7 से मल्टीपल कर देंगे और यहाँ से 4 से, क्योंकि सबको हमें समान करना, सॉरी दूध को हमें समान करना है, क्योंकि दूध से हम छेड़छाड़ी नहीं कर रहे। छेड़छाड़ी किससे कर रहे हैं, पानी से। तो यहाँ कितना हो जाएगा पानी, तो 4×5 और यहाँ हो जाएगा 7×21 और दूध इतना क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28 और यहाँ भी 28 और टोटल मिक्सचर जो मिक्सचर हो गया वो कितना हो गया, तो 28 और 20 48। तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 178, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 178/48। अब पूछा कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, पहले पानी 20 था अब हो गया 21, कितना यूनिट पानी मिलाया 1 यूनिट, यानी अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए वही पानी ऐड किया गया है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 8 16 2 9 18 89/24, 89/24, यही इसका आंसर है। चलिए और फ्रैक्शन में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 24 दिया 72 72 और 17 89, तो 24 दिया 72 बचे कितना 17/24, तो ये हो जाएगा 3 सही 17/24 लीटर, यानी बी इसका सही आंसर है, 3 सही 17/24 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको पहले बेसिक से देखेंगे फिर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो मार्केट प्राइस कितना है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य है 960 रुपये। इस पर कितनी पहले छूट दी गई है, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी 4 रुपये उसका अंकित मूल्य था, एक की छूट दे दी, तो कितने में 3 में बेचा उसने। अब x%, तो पहले 100 रहा होगा फिर x% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये 100 बराबर कितने में बेच रहा है 612 में। अब इसको क्या है ब्रेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24 चौके 96 और ये 6 24 और ये 6 6 6 दूनी 12 और इसको और एक और बार डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 9 3 चौक 12, तो यानी 100 - x/100 बराबर हो जाएगा 34/40। अगर इसको और तोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और ये 17, तो 100 - x बराबर आ जाएगा 17 पंजे 85, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15%, कितना 15%, तो ए इसका सही आंसर है 15%। आइए इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं कितना 25%, तो 25% को कैसे लिख सकते हैं हम 1/4, यानी पहले 4 रुपये थी, अंकित मूल्य 4 था, तो बेचा कितने 3 रुपये में, यानी 25% के डिस्काउंट पे। दूसरा हमको पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं x, उसका अंकित मूल्य था और 22 रुपये में उसने बेच दिया, ये कितना ओवरऑल आया,
तो 960 तो उसका अंकित मूल्य था। ये MP और SP का रेशियो है, और यहाँ कितने में बेच रहा है, 612 में। तो आइए इसको भी फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। सुनिए, तो ये हो जाएगा 24 चौके 24 यानी 160, और ये हो जाएगा 6 × 6 102, यानी 80:51। तो इन दोनों का गुणनफल का जो अनुपात है वो 80:51 है, यानी 4x/3y बराबर कितना है, 80/51। तो XY अपन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 17। तो अब क्या है, x/y बराबर है 20, यानी x क्या था, मार्केट प्राइस, तो y क्या है, सेलिंग प्राइस मतलब SP, यानी कोई 20 रुपये की कोई वस्तु थी और 17 रुपये में बेची है, तो कितना डिस्काउंट दिया है, तो उसने 3 रुपये डिस्काउंट दिया है, कितने पे, 20 रुपये पे, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20/100 यानी 15%। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। तरीका आपका सही होना चाहिए और आंसर निकलना चाहिए। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो साथियों इजीली है, 1 2 3 यानी पॉइंट के बाद कितने अंक के बाद पॉइंट है उसका ही डिविजिबल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद है तो नीचे कितने अंक आने चाहिए, 5, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 4 है तो ये भी नहीं हो सकता, तो सी इसका सही आंसर है, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पाइप और टंकी से है। चलिए, ए पाइप किसी टंक ए और बी दो पाइप हैं और ये किसी टैंक को 15 और 18 घंटे में भर रहे हैं। तो वही पूछा कि दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो ए कितने घंटे में भर रहा है, 15 में, बी कितने में भर रहा है, 18 में। तो टोटल टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 90। तो ए एक घंटे में कितना भर देगा, तो 15 छक्के 90, और बी भर देगा 18 पंजे 90, और दोनों मिलके एक साथ भरेंगे तो कितने में भर देंगे, तो 6 5 11। तो एक घंटे में दोनों 11 भरते हैं। टंकी कितनी है, 90 लीटर की, 11 से भरना है, तो ये हो जाएगा 11 × 88, 2 8 सही 2/11, यानी 8 सही 2/11। डी इसका सही आंसर है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने लायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय करती है, यदि उससे वह दूरी 20 मिनट में तय करनी है तो उसकी चाल कितनी होगी। तो आइए चाल पूछिए। तो दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। तो जो दूरी चाल इंटू समय यानी 54 किलोमीटर पर घंटा से 30 मिनट में तय की गई, 30 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगी 60। तो ये दूरी हो गई, और हमको तय करनी है किस चाल से, तो हम मान लेते हैं SP इसकी स्पीड है, और अब कितने मिनट तय करनी है, 20 मिनट में, यानी 20/60। तो इसको ये क्या है, दोनों दूरी बराबर हो जाएंगे क्योंकि दो हिस्से में, तो 60 से 60 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और ये 18, ये हो जाएगा 27। कितना, 27। तो ये हो जाएगा स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 81। तो ए इसका सही आंसर है, 81 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या है ये। तो 540 के 42% के 11/14 का 5/9 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 45 क्या होगा। तो आइए, के का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। तो 540 यहाँ भी इंटू आ जाएगा साथियों, अलग लिखने से अच्छा है यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इंटू आ जाएगा, यहाँ भी इंटू आ जाएगा, और यहाँ भी इंटू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42% को कैसे लिख सकते हैं, 42/100, तो ये हो जाएगा 100। अब 14 42 और 9 छक्के 54, और 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और 9 और गुणा 11, 9 × 11, नीचे कुछ बचा नहीं, बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस
45। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1199, 99 प्लस इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 45, ये हो जाएगा 144 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ये कितने का वैल्यू होती है, कितने का स्क्वायर होता है, 12 का, तो 12 आ जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर है 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, यह तार का वृत्त बनाने के लिए डाला जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब साथियों इस तरह का क्वेश्चन आपको समझना है कि कोई तार है, ठीक है, उसको वर्ग के रूप में पहले बनाया है और फिर हमको बनाना है आयत के रूप में या किसी के रूप में, अभी इसमें क्वेश्चन में दिया है हमको बनाना है वृत्त के रूप में। तो जो वर्ग की परिधि होगी, जो वर्ग की परिधि होगी वही तो वृत्त की परिधि होगी, तार उतना ही है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग की परिधि इक्वल टू वृत्त की परिधि। तो आइए वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग है, तो इसकी जो भुजा है कितनी है, 33 सेंटीमीटर। अब इसी तार से हमको एक वृत्त बनाना है, क्या बनाना है, वृत्त, ये वृत्त बना दिया। तो इसकी परिधि कितनी है, 4a, आइए यहाँ लिख लेते हैं 4a इसकी परिधि है, और इस वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो दोनों की परिधि को हम इक्वल कर देंगे, तो 4 इंटू 33, एक अब भुजा का है 33 बराबर 2, पाई की वैल्यू कितनी बोली है उसने, 22/7 रखने के लिए, आर का मान हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा, ये 33 है साथियों, ये 2 बार जाएगा और ये 11 दूनी 22, 11 3 33, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 7, आर का जो मान आ जाएगा वो 3 इंटू 7 बराबर 21 सेंटीमीटर, यानी ए इसका सही आंसर है 21 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर है 21 सेंटीमीटर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो साथियों ये जो आज पेपर यानी 18/1/2026 को जो पेपर हुआ है मैथ, उसका सॉल्यूशन था। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।